सभी किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। मैं हूं पुष्पेंद्र जाट और आप देख रहे हैं इंडियन एग्रीटेक गुरु चैनल पर खेतीबाड़ी के नए ठाट। किसान भाइयों, आप सभी को पता ही है लगभग अभी हमारी जो है कुट्टी मशीन का जो है बिल्कुल सीज़न चल रहा है। बहुत ज़्यादा जो है इस टाइम पर कुट्टी मशीनों की आवश्यकता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको जो है दिखाने वाला हूँ नई टेक्नोलॉजी की मॉडर्न चाप कटर कुट्टी मशीन। पुराने समय में क्या होता था, जो है हमारे पास में कुट्टी मशीन तो होती थी लेकिन वो मशीन बड़ी होती थी और उनके लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए था। अभी क्या है, समय के हिसाब से लगातार परिवर्तन हो रहे हैं तो हमारी ज़मीन भी घटती जा रही है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं पहुंच चुका हूं राजस्थान एग्रो इंडस्ट्रीज, जो कि अहमदगढ़ लुधियाना के अंदर है, और उन्होंने बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चाप कटर कुट्टी मशीन बनाई है जो कि पोर्टेबल है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं भी ले जा सकते हैं। तो अभी दो मॉडल दिखाने वाले हैं। बात करते हैं मनीष जी से। मनीष जी, आपका हमारे इंडियन एग्रीटेक गुरु चैनल में स्वागत है जी। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पुष्पेंद्र जी। मैं मनीष कुमार, राजस्थान एग्रो इंजीनियर, आप सभी किसान भाइयों का पुष्पेंद्र जी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो सर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपका बहुत ही शानदार जो है मॉडल देख पा रहा हूँ, काफ़ी हैवी और काफ़ी शानदार लुक में मुझे ये आपका मॉडल दिख पा रहा है, और एक दूसरा भी आपका मॉडल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मॉडल के बारे में। हमारे किसान भाइयों के लिए इस मॉडल की जानकारी सर दीजिए। जी, इसमें जो ये वाला मॉडल, जैसे ये मशीन बेचते तो वो हमें कोई 4-5 साल हो गए हैं जी। तो मेरे किसान भाइयों का था कि इससे थोड़ा और बढ़िया और हैवी जो है मॉडल आप लेके आइए। तो मैंने ये वाला मॉडल उसी को देखते हुए बनाया है। जैसे कि आपने खुद ही बोला है कि बहुत हैवी दिख रहा है। जी, तो बिल्कुल हैवी है सर। आप देखोगे उसमें जो हल्की फुल्की कमियां थी वो इसमें हमने दूर करने की कोशिश की है। इसके अंदर ये रोलर बहुत हैवी दिया है, और जितनी ये गरारियाँ हैं ये सारी स्टील की हैं जो अंदर से जी बिल्कुल देख पा रहा हूँ। देख रहे हो इधर से। तो ये ब्लेड जो है वो हाई कार्बन के हैं, और इसके अंदर एक पूरी मशीन के अंदर 4 जो है ये ब्लेड लगे हुए हैं, और ये दोनों तरफ धार वाले हैं। तो मेरे मनीष जी, आज तक मैंने ऐसी क्वालिटी की जो है चाप कटर मशीन नहीं देखी। मैंने ये जो आपने पार्टीशन लगाया है ना, ये तो मैंने आज तक इतनी सारी वीडियो की हैं, उनमें कोई वीडियो में मैंने जो है चाप कटर में ऐसा नहीं देखा। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। पुष्पेंद्र जी, ऐसा है कि जैसे किसानों का, हम लोगों का क्या होता है कि किसानों के सुझाव जो उनको उस मशीन के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी तो इसके अंदर हमने दूर करी है, और काफ़ी इस पे ऊपर R&D हुई है हमारे सप्लायर से, टर्की से जो इसको सप्लाई करता है। तो उसने हमें बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का ये चाप कटर बना कर दिया, और मैंने काफ़ी लोगों को ये बेचा है, और बहुत ही अच्छे जो है इसके रिस्पॉन्स हमें मिल रहे हैं बाजार से। तो अब बात करते हैं सर, इसमें जो 4 ब्लेड्स आपने दिए हैं, तो 4 ब्लेड्स देने के पीछे क्या रीजन है सर? बहुत से लोग तो 3 ब्लेड्स दे रहे हैं, आपकी मशीन में 4 ब्लेड क्यों है सर? देखो, ऐसा है, जब 3 ब्लेड होते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि कई बार जो है मशीन रुक जाती है। जैसे किसान ने हैवी रुक लगा दिया तो उस जगह पे आकर वो रुक जाती है। तो इसमें क्या है कि हमारा, आप देखो, वैसे बेसिकली ब्लेड तो 5 हो जाते हैं। एक यहाँ पे ब्लेड लगा हुआ है, बिल्कुल, दूसरा दांत जो अब इसके ऊपर आगे लगता है ऐसे, तो ये इसको काट देता है। जो भी पेपर जैसी बारीक चीज इसके अंदर आएगी उसको ये काट देगा। ये जैसे अपनी लकड़ी वाली रंदा मशीन होती है उस पैटर्न के ऊपर ये वाला जो है चाप कटर हमारा बनाया हुआ है। तो अब बात करते हैं सर ब्लेड्स की क्वालिटी के बारे में। तो ब्लेड्स की क्वालिटी जो है किस धातु से बनी हुई है सर? ये सारा जो है हाई कार्बन, हाई स्पीड जो लोहा है उसके बने हुए हैं। ये कोई अगर बहुत हैवी आपका इसके अंदर लोहा वगैरह आ गया तो टूट तो सकते हैं, बट ये लोहे को भी जो है हल्के फुल्के को वो काट देंगी। तो सर अभी जैसे मान के चलो, क्या है कि सबसे शायद हार्ड इस टाइम पे गन्ना ही होगा, तो हम गन्ना की इससे थोड़ी हम कुटाई करना चाहें तो क्या पॉसिबल है सर? जी, गन्ने के लिए तो बहुत ही शानदार ये कटिंग करता है। आपका गन्ना हो गया, आपका ज्वार होगी, मक्का हो गया, आपका नेपियर घास हो गया, और दूसरी जितना ये सूखा पुआल हो गया जो वो मोस्टली पूरे वेस्ट बंगाल में, यूपी बिहार का फार्मर है जो बासमती का पुआल होता है या जो अपना चावल का पुआल होता है उसको काट कर हर एक जो चारे के अंदर मिक्स करके फसलों गलाता है, उसकी बहुत ही शानदार इसकी कटिंग होती है। जी, तो सर मनीष जी, अभी आपने बताया कि सूखी कुट्टी जो भी कर सकती है, क्योंकि हमारी जो पुरानी मशीन है वो क्या है, सूखी कुट्टी करने में पॉसिबल नहीं है। हमें ट्रैक्टर माउंटेड जो कुट्टी मशीन होती है वो बुलानी पड़ती है। तो क्या आपकी मशीन रियली में सूखी कुट्टी करेगी सर? बिल्कुल, सूखी कुट्टी का तो इतना बढ़िया रिजल्ट है पुष्पेंद्र जी, आप जो ट्रैक्टर माउंटेड भी बोल रहे हो ना उसको ही भूल जाओगे। मतलब सूखे के लिए
और जो आपका गन्ना है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, और जहाँ जो भी आपकी जैसे छोटी सोयाबीन का वेस्टेज पड़ा है, डंडल हो गए या छोटी छोटी दरख्तों की टहनियाँ होगी, वो सारी ये बहुत बढ़िया तरीके से उसके आधी इंची से लेके ये घेर डालकर आप 1 इंच 1.5 इंच के टुकड़ों के अंदर काट सकते हो। तो सर अभी मैंने बात किया पोर्टेबल कि एक स्थान से हम दूसरे स्थान पे क्या इसको रियली में लेके जा सकते हैं? जी जी, देखो ये नीचे बहुत हैवी हमने इसके टायर दिए हैं, तो आप इसको जैसे मर्जी मूव करके ऐसे हाथ से धकेल कर जिस तरफ की मर्जी आप इसको लेके जाना चाहोगे तो ले जाओगे। तो सर अब बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स की, क्योंकि हमारी माताएं बहनें कभी कभी क्या होता है जो कुट्टी वगैरह कूटती हैं माता बहनें, तो सेफ्टी के लिए आपने क्या किया है सर? जी जी पुष्पेंद्र जी, ये बहुत अच्छा सवाल किया है और हम लोग इन चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। आप देखो ये हॉपर की लंबाई है बहुत ज़्यादा डेप्थ कर दी है, और किसान को तो यहाँ तक ही लेके जाना है, तो जाहिर है मेरी बहनों का भी, वो छोटे बच्चे का तो हाथ ही नहीं पहुँच पाएगा जहाँ पे। अगर वो हाथ लगाएगा भी तो सबसे पहले रोलर आएगा, उसके बाद फिर कटर आएंगे। रोलर जो है यहाँ तक चारा पॉसिबल ही नहीं है जहाँ तक सर मेरे हिसाब से हाथ जाना तो पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल। तो सर अभी आप मैंने इधर की साइड में और देख पा रहा हूँ आपने एक और सेफ्टी फीचर्स ऐड किया है इसमें, ये आपने बिल्कुल ऐसा मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसमें फिट की है, तो ये क्यों किया है सर? ये देखो ऐसा है कि जो पहले वाला हमारा मॉडल है उसके ऊपर बेल्ट के ऊपर जो मोटर की उसको मशीन को बेल्ट पड़ती है उसमें ये कवर नहीं था, तो कई बार किसान भाइयों को जैसे अपना धोती है जहाँ साड़ी है वो बेल्ट के अंदर फंसने का वो रहता था, तो अभी हमने ये बेल्ट के ऊपर भी कवर लगा दिया ताकि कोई कपड़ा या कोई हाथ या कोई बच्चा छोटा वो बेल्ट के अंदर हाथ ना दे ले। तो ये तो सेफ्टी के लिए हमने इसमें कुछ ना कुछ नया करते रहते। तो अब बात करते हैं सर इसके, जैसे अभी मान के चलो मेरे पास में 40-50 गाय भैंसे हैं, गौशाला है, मान के चलो मैं एक गौशाला चला रहा हूँ, तो क्या इस मशीन के माध्यम से मैं मेरी गौशाला के जो पशु हैं उनको जो है हरा चारा वगैरह खिला सकता हूँ? पॉसिबल है सर? देखो ऐसा है पुष्पेंद्र जी, ये वाली मशीन है जो इसकी 1 घंटे के अंदर 1200-800 से लेके 1200 किलो तक जो है वो चारा काटने की कैपेसिटी है। बस मेरे किसान भाइयों को इतना ध्यान रखना होता है कि ये जो हॉपर बना हुआ है इसके हिसाब से ही इसके अंदर जो है डंठल डालने होते हैं। कई बार वो जल्दी में भी जल्दी काम हो जाएगा तो पूरा ऐसे घुसेड़ देने शुरू कर देते हैं, तो उस जगह पे आपको दिक्कत आएगी। आपको मतलब जितना इसका हॉपर है उसी हिसाब से इसके अंदर जो है वो चारा डालना होता है, फीडिंग करनी होती है। देखिए सर वो तो ऐसा है कि क्या किसान भाई हमारे पहली बार जब कोई चीज़ चलाते हैं ना तो थोड़ा सा हम भी चलाएं तो प्रॉब्लम तो सबको होती है क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती। वैसे मैंने इसको चला के देखा, बहुत शानदार मशीन है सर। अब बात करते हैं सर, जैसे मोटर लगी हुई है आपकी, आपने इसमें मोटर जो दी है वो आपकी जैसे मटेरियल होता है जैसे कॉपर वाइंडिंग है या सिल्वर वाइंडिंग है सर? जी पुष्पेंद्र जी, इसके अंदर हम 3 HP की कॉपर वाइंडिंग की मोटर देते हैं जो कि 2800 RPM की होती है। इस मशीन ने 2800 RPM वाली मोटर से 2800 चक्कर वाली, मैं पंजाबी में हिंदी में बोलूं तो उस मशीन से मोटर से ही इस मशीन का रिजल्ट आता है। बहुत से मेरे किसान भाई जो है वो मोटर जो ऐसे पुरानी बोलते हैं कि लेकर, अगर वो 2800 चक्कर की है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो मोटर छोटे 1400 चक्कर की है तो वहाँ पे ये मशीन उसको काट नहीं पाएगी चारे को, क्योंकि इसकी जो बनावट है वो हाई स्पीड के ऊपर ही बनी हुई है। अब बात करते हैं सर, जैसे कि कई बार क्या होता है हमारे पशु कई बार तो मोटा खाना जो है चारा मतलब खाना पसंद करते हैं, कई बार वो छोटा बारीक खाना पसंद करते हैं और थोड़ा बारीक होता है तो क्वालिटी भी अच्छी आती है, चारा अच्छा भी लगता है। तो क्या हम इसकी साइज, चारे की साइज को घटा बढ़ा सकते हैं सर? जी, इस मशीन के अंदर देखो अलग अलग क्रॉप के अंदर अलग अलग, जैसे हम लोग अलग अलग प्रकार की सब्जियां काट के खाते हैं, ऐसे जो मेरा पशु है उसका भी दिल करता है भी इसका ये चारा इतना छोटा हो इतना बड़ा हो, तो आप इसके अंदर जो है आधी इंच से लेके, ये देखो 3 घेर है इसके अंदर, आधी इंच से लेकर आप 1.5 इंच तक का जो है क्रॉप का साइज रख के काट के अपने पशुओं को खिला सकते हैं। बहुत ही शानदार सर आपने जो है ये चाप कटर बनाई है। अगला मॉडल आपका मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी जो है इससे थोड़ा सा ही छोटा है, इसके बारे में बताइए सर, इसमें जो है गियर्स वगैरह और जो क्या प्रोसेस है सर? ये वाला मॉडल भी मेरा सिमिलर मॉडल ही है। जी। इसी को जो हमें बेचते हुए 3-4 साल हो गए। जी बिल्कुल। काफ़ी पॉपुलर मॉडल है, हमारा रेगुलर मॉडल है ये। इसके अंदर भी ये ब्लेड दिए हुए हैं और साथ में
में ये गियर सिस्टम है। और इसमें थोड़ा जो है मैंने आपको शुरू में बोला है जी, जी। कि हमारे को जो इसके अंदर थोड़ा बहुत सुधार की गुंजाइश थी वो हमने उस मशीन के अंदर कराया, थोड़ा इसको हैवी कराया है। और जो क्वालिटी है उसका रोलर वगैरह या हॉपर वगैरह या ब्लेड वगैरह या जो भी इसके अंदर मटेरियल है स्टील की, इसके अंदर जैसे नॉर्मल गरारियाँ थी उसके अंदर स्टील की गरारियाँ दी है। जी, तो जी। वो चीज़ें जैसे प्रैक्टिस से हमें किसानों के वो धीरे-धीरे knowledge आते हैं तो हम लोग जी। उसकी चेंज करते हैं। बाकी काटिंग के काम पे इस मशीन की भी कैपेसिटी जो है वो 800 किलो घंटे की है। और आप बड़े आराम से अपने जो है 15-20 पशुओं का जो निर्वहन इस मशीन से कर सकते हो। तो सर अभी बात करते हैं जैसे कि इन मशीनों की गारंटी वारंटी के बारे में, क्या गारंटी वारंटी रहेगी सर? अंदर जी मेरी इन मशीनों की 1 साल की गारंटी रहती है। और जो भी मेरा किसान भाई को किसी किस्म का जिसके पार्ट जो है जी। हमारे मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट की वजह से डैमेज होगा तो हम उसको वो पार्ट बाई कोरियर तुरंत ही यहाँ से सप्लाई कर देते हैं। इस मशीन के हर एक पार्ट हमारे अंदर स्टॉक के अंदर रहते हैं। खाली आपको हमारे को 2-3 दिन का समय जो है वो देना होता है। तो अब बात करते हैं सर इनकी प्राइस के बारे में। दोनों मशीनों की प्राइस लगभग क्या है सर? जैसे हमारा कोई छोटा किसान खरीदना चाहे तो उसके हिसाब से, और बड़ा खरीदना चाहे तो उसके हिसाब से सर। पुष्पेंद्र जी आप देखो, लोग कोई 40,000 की बेच रहा है, कोई 30,000 की बेच रहा है, कोई 35,000 की बेच रहा है। और मेरा किसानों को पता है कि हमारे प्राइस भी बहुत बढ़िया होते हैं और क्वालिटी भी बढ़िया होती है। किसान भाई कहीं भी पूरे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में मंगवाएगा, डिलीवरी हमारी फ्री रहती है। तो सर अब बात करते हैं, ये तो आपके मोटर वाले मॉडल हो गए। तो कई बार क्या होता है, कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर क्या है लाइट की सुविधा कम है सर, पहाड़ी क्षेत्र वगैरह हैं, तो उनके लिए आपने कुछ ऐसा कुछ प्रावधान किया है जिसके माध्यम से वो काम कर सकें? इन मशीनों के अंदर यही खासियत है कि आप अगर इसके अंदर इंजन भी लगाना चाहते हो तो हमारे पास 6.5-7 HP के पेट्रोल इंजन भी हैं। तो आप मोटर की जगह पे वो इंजन लगाकर भी उतना ही काम करेगा जितना वो मोटर काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, आपने जानकारी दी। जी जी, आपका भी बहुत धन्यवाद मेरे किसान भाइयों हमारे को समय देने का। और मेरा अपने किसान भाइयों से अनुरोध है कि अगर हमारी वीडियो, हमारे प्रोडक्ट आपको अच्छे लगे तो नीचे दिए हुए नंबरों पे आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करें, इंक्वायरी करें, हमारे से पूछताछ करें। और अगर आपको डेमो वीडियो की कोई ज़रूरत है डेमो की, तो हमारे पास बहुत सी डेमो इसकी करी हुई है, तो मेरे किसानों से भी आई हुई हैं। क्योंकि आज बरसात का मौसम था तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ कि हम लोग इसकी डेमो वीडियो नहीं कर पाए। तो आप जब भी आप बोलोगे तो मेरे जो है जो हमारे सेल ऑफिस जो नीचे दिए हुए नंबरों पे है, आप बोलोगे तो वो आपको हर प्रकार के चारे की जो है डेमो वीडियो भेजेंगे। तो दोस्तों यदि आप इनको खरीदना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, बिल्कुल संतुष्ट होकर खरीदिए। आप पूरी जानकारी कंपनी के जो हमारे प्रतिनिधि बैठे हुए हैं उनसे बातचीत कीजिए और पूरी जानकारी लीजिए। जब संतुष्ट हो जाएं तब खरीदें। तो किसान भाइयों मिलते एक नई वीडियो में, तब तक लिए जय जवान जय किसान।